Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Goha Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 5 जिसका टाइटल है टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। आज हम सबसे पहले इस यूनिट की रीडिंग करेंगे, लेकिन इसको रीड करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि प्लांट्स यानी कि पौधे, जिसमें दरख्त भी हमारे पास आते हैं, सब कुछ हमारे पास आता है, इसको जब हमने इसकी हिफाजत करनी है, इसकी केयर करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन्हें काटना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं काटना चाहिए? ये क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे लिए? जैसे कि हम सब जानते हैं कि दरख्त, पौधे ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, और जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं यानी कि जो जहरीली गैसें होती हैं, ये इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और हमें सांस लेने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो प्लांट्स हैं, जितने भी इसमें दरख्त आते हैं, पौधे आते हैं, हम उनकी बहुत अच्छे से केयर करें, उनको वक्त पे पानी दें, उनको वक्त पे फूड दें, जो उनका फूड होता है, जैसे कि कोई भी फर्टिलाइज़र होता है या कोई और खुराक जो उनको देनी होती है वो दें, और साथ ही साथ हम उनको जो जितनी भी उनको रोशनी चाहिए होती है, हम उनको वो पक्की रोशनी प्रोवाइड करें। तो आइए चलते हैं अब रीडिंग की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारा प्री रीडिंग क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट सम वर्ड्स दैट माइट अकर इन अ टेक्स्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर। ठीक है, अब यानी कि जो भी कहानी में आपको लगता है कि इससे रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, आपने उसको प्रिडिक्ट करना है। और दूसरा मुझे बताइए कि क्या आपने कभी जानवरों और या प्लांट्स की या एनिमल्स की हिफाजत से रिलेटेड, उनकी केयर से रिलेटेड आपने कोई स्टोरी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट, देयर लिव्ड टू enormous trees named Neem and Tali. They were friends. Neem and Tali had many friends like rabbits, monkeys, birds, and the wise old fox. One day, all the friends were chatting. Suddenly, Neem saw a woodcutter coming towards the forest. Neem said, "Hey friends, a woodcutter is coming. How can you help us?" The monkey said, "You give us food and shelter. You also give us fresh air to breathe. How can we leave you in danger?" The old fox made a plan. All the animals hide behind the trees. The woodcutter was confused because there were many trees to cut. Suddenly, he saw Neem and Tali, the enormous trees. He said, "Be ready, I'm going to cut you." The wise fox had already told his plan to the animals. When the woodcutter came near the trees, the group of monkeys jumped on him and started shouting and imitating him. Then the family of birds started pecking him. Then the rabbit and his brother started jumping around him, and the bear started roaring. Well, all the animals were busy at their work. The wise old fox ran to the Lion King. He told the king what he had to do. So they reached the place where all the animals were busy to save the trees. The Lion King roared, and the woodcutter ran for his life. Neem and Tali thanked all the animals for saving their lives. The Lion King was happy to see the role of all animals. They all decided to save trees in future with the same spirit. जी, ये तो थी हमारी रीडिंग। अब रीडिंग के बाद मुझे बताइए कि नीम ने किसको जंगल में आते हुए देखा? ऑब्वियसली नीम ने एक वुडकटर यानी कि लकड़हारे को जंगल में आते हुए देखा। साथ ही मुझे ये बताइएगा कि दरख्तों की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। दरख्तों की इम्पॉर्टेंस, जैसे कि हम बात करते हैं कि दरख्त हमारी ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जितनी भी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी हमारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है। साथ ही आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। अब ग्लॉसरी की तरफ चलते हैं। इनॉर्मस, इसमें एक वर्ड आया, व्हाट डज इट मीन? यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज, लार्ज। वाइज, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, जिसको बहुत नॉलेज हो, बहुत ज़हीन हो, जिसकी जजमेंट बहुत अच्छी हो। ब्रीथ यानी कि आपने सांस लेना। शाउटिंग यानी कि चीखना, चिल्लाना।
पैक यानी कि पैक बेसिकली कोई भी परिंदा करता है अपनी चोंच से जब वो किसी को मारता है। स्पिरिट से मुराद होती है किसी इंसान की रूह, किसी इंसान की सोल। तो आइए चलते हैं, अब हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इस चैप्टर के बेसिकली उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत जंगल था, वहाँ दो बहुत बड़े दरख्त जिनका नाम नीम और टाली था वो रहते थे। वो दोस्त थे। नीम और टाली के बहुत से दोस्त थे, जैसे खरगोश, बंदर, परिंदे और अक्लमंद बूढ़ा लूमड़। एक दिन सब दोस्त गपशप कर रहे थे कि अचानक नीम ने एक लकड़हारे को जंगल की तरफ आते देखा। नीम ने कहा, अरे दोस्तों, लकड़हारा आ रहा है, आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? बंदर ने कहा, तुम हमें खाना और पनाह देते हो और हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा भी देते हो, हम आपको ख़तरे में कैसे छोड़ सकते हैं? बूढ़े लूमड़ ने एक मंसूबा बनाया। तमाम जानवर दरख्तों के पीछे छुप गए। लकड़हारा उलझन में था क्योंकि काटने के लिए बहुत से दरख्त थे। अचानक उसने नीम और टाली के बड़े दरख्तों को देखा। उसने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। अक्लमंद लूमड़ ने अपना मंसूबा जानवरों को पहले ही बता दिया था। जब लकड़हारा दरख्तों के करीब आया, बंदरों का टोला उस पर कूद पड़ा और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी नकल करना शुरू कर दी। फिर परिंदों के खानदान ने इसे नोचना शुरू कर दिया। फिर खरगोश और उसका भाई इसके इर्द गिर्द छलांगे लगाने लगे और रीछ धाड़ने लगा। जब तमाम जानवर अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए तो अक्लमंद बूढ़ा लूमड़ शेर बादशाह की तरफ भागा। उसने बादशाह को बताया कि उसे क्या करना है। चुनाचा वो उस जगह पहुंच गए जहां तमाम जानवर दरख्तों को बचाने में मसरूफ़ थे। शेर बादशाह धाड़ा और लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए भागा। नीम और टाली ने अपनी जान बचाने के लिए तमाम जानवरों का शुक्रिया अदा किया। शेर बादशाह को तमाम जानवरों का किरदार देकर खुशी हुई। उन सब ने मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे के साथ दरख्तों को बचाने का फैसला किया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।